दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा रहना चाहिए उस पे दोस्तों हम लोगों ने बातचीत की। हमने ये जाना सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी है, सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन सी कंपनियों में उम्मीद किया जा सकता है, क्वालिटी वाइज पैरामीटर में कौन सी कंपनी अव्वल आती है। दोस्तों उन डेटा के आधार पे हम कह सकते हैं HDFC लाइफ, SBI लाइफ आर अमंग टॉप क्वालिटी कंपनीज जिधर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम HDFC लाइफ के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ चुके हैं। हम दोस्तों क्वार्टर 1 के रिजल्ट का दोस्तों एनालिसिस करेंगे। राइट दोस्तों, रेडी हो? अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि रेगुलर अपडेट दोस्तों आप लोगों को मिलते जाए। दोस्तों वीडियो के लिंक में आपको HDFC लाइफ की पूरी इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो हमने अलग अलग पार्ट में, अलग अलग फेज में डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। सबसे पहले आपको कुछ KPIs मिलेंगे, कुछ डेटा मिलेंगे। दोस्तों कंपनी का एस्टिमेट मिलेगा, आपको क्या उम्मीद रखनी चाहिए, कितना ग्रोथ किया है और पास्ट डेटा, अभी करंट रिजल्ट कैसे है, ये डेटा हमने दिए हुए हैं। राइट, तो इन सब चीजें के आधार पे दोस्तों आप लोग एनालिसिस कर पाओगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आ जाता हूं कंपनी के परफॉर्मेंस पे। आप देख सकते हो पिछले साल कंपनी ने 57,000 करोड़ के करीब ग्रॉस प्रीमियम दिया। दोस्तों इसे मैं लिंक करूंगा इससे पहले वाला जो टोटल लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे जो दोस्तों हमने बातचीत की थी, ये टैब मैंने ओपन किया और वहां पे हमने ऑलरेडी देखा कि पिछले साल HDFC लाइफ का कितना था धंधा, 29,000 करोड़। दोस्तों ये जो है दिस इज न्यू बिजनेस प्रीमियम, फर्स्ट ईयर प्रीमियम। राइट, ये पहले साल का प्रीमियम है, इसमें रिन्यूअल प्रीमियम ऐड नहीं किया है। दोस्तों रिन्यूअल प्रीमियम भी एक बड़ा सोर्स होता है। राइट, तो इन डेटा के आधार पे अगर आप ये बोलो पीयूष भाई इधर डेटा तो ये कह रहा है, लेकिन समझो ये फर्स्ट ईयर प्रीमियम है। राइट, यहां पे जो हमने डेटा लिए दिस इज ग्रॉस प्रीमियम। दोस्तों ग्रॉस प्रीमियम 57,000 करोड़ का HDFC लाइफ का अभी का है। दोस्तों आप देख सकते हो 2009 में 5500 करोड़ का इनका ग्रॉस प्रीमियम आता था और ये प्रॉफिट करते थे -500 करोड़। दोस्तों यानी 2011 तक HDFC लाइफ ने लॉसेस किए। 2012 से एक बार ये प्रॉफिट में आई, इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम देख सकते हैं दोस्तों कैसे 2009 में 5500 करोड़ का ग्रॉस प्रीमियम, जब IPO आया 2018 में, तब तक दोस्तों 24,000 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका था। सो वी कैन से यस, करीबन 5 गुना HDFC लाइफ के प्रीमियम ने ग्रोथ किया 9 सालों में। दिस वाज ह्यूज ग्रोथ एंड कंसीडरिंग दिस ग्रोथ, दोस्तों एक तो लाइफ इंश्योरेंस एक ग्रोइंग इंडस्ट्री, राइट, इंडिया में बढ़िया ग्रोथ करनी चाहिए और HDFC लाइफ एक कंसिस्टेंट खिलाड़ी, एक टॉप में रहता हुआ खिलाड़ी। जब इनका IPO आया हमने जरूर ये कंपनी रिकमेंड की। दोस्तों हमने ये ग्रोथ को ध्यान में रख के उम्मीद की कि आने वाले समय में भी हम अच्छा ग्रॉस प्रीमियम में ग्रोथ देखेंगे। एज यू कैन सी 2023 आते आते यही 23,000 करोड़ का प्रीमियम ऑलरेडी 56,000 करोड़ में दोस्तों कन्वर्ट हो चुका है। तो दूसरा डबल टर्नओवर ये 5 साल में हुआ। प्रीमियम प्रॉफिटेबिलिटी जो पहली बार 2012 में आई थी, ये दोस्तों बिल्कुल कंसिस्टेंट रही। 2018 के IPO में इन्होंने पहली बार लैंडमार्क 1000 करोड़ का प्रॉफिट पार किया। दोस्तों लास्ट ईयर 1400 करोड़ के प्रॉफिट रहे। हालांकि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि पिछले तीनों साल के प्रॉफिट ग्रो वाले नहीं, 3 साल से यहाँ पे ग्रोथ हम नहीं देख रहे हैं। हम मार्जिन देख सकते हैं दोस्तों, तीनों साल से मार्जिन अफेक्टेड है। कोविड आया और कोविड हाई क्लेम लेके आया, प्रोविजंस लेके आया। दोस्तों जब हाई क्लेम हुए तो कंपनी के मार्जिन गिरे। दोस्तों जब प्रॉफिट गिरे तो लोगों को ऑब्वियस है डर लगता है, क्योंकि शेयर भी गिरता है। पिछला साल ये पूरे 2-3 साल इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। बाजार चला, ये नहीं चला। तो अगर आप कहोगे अरे ये तो चलता नहीं है, बाजार तो इधर आ गया, तो क्या दोस्तों अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग एटमॉस्फेयर, इनके लिए एटमॉस्फेयर अनुकूल नहीं था क्योंकि कोविड था। अब जब कोविड जा गया है दोस्तों, अब हम इनके प्रॉफिट में बड़े जंप दोस्तों देखेंगे। क्यों देखेंगे? 2 कारण। कारण नंबर 1, प्रीमियम तो बढ़ ही रहे,
पहले इनको 30,000 करोड़ पे 4% आता था, राइट। अब प्रीमियम 30,000 करोड़ से 57,000 करोड़ हो गए, राइट। तो इनके प्रॉफिट बढ़ने चाहिए, पर प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़े? मार्जिन लो थे। अब वापस पुराने मार्जिन आएंगे दोस्तों तो डबल धमाका होगा, ग्रोथ जबरदस्त दिखेगा, राइट। तो जो कंपनियों में ग्रोथ प्रीमियम का आता जाए, यानी सेल्स ग्रोथ आता जाए, वहां पे कोई समय पे अगर मार्जिन गिरते हैं, प्रॉफिट टूटते, चिंता नहीं करने की, धंधे बढ़ते हैं, मार्जिन वापस से अपनी जगह पे आते हैं और आपको लाइफ टाइम हाई प्राइस देते हैं दोस्त, राइट। तो 3 साल बुरे हैं, यस, ये हम एक्सेप्ट करेंगे और इसलिए हमने यहां तेजी नहीं देखी, बट इट्स ऑल राइट दोस्तों। कंपनी ने पिछले 3 सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया है, पर पता है हमें क्यों नहीं दिया है, राइट। हम जब लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे समय पे हम उम्मीद भी नहीं रख सकते कि कंपनी को प्रॉफिट हो अच्छे, राइट। कम से कम कंपनी ने प्रॉफिट दिए, आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड आया, पर हम उम्मीद रखेंगे नया हाई, ये समय पे थोड़ी ना होगा। प्रॉफिट बढ़ेंगे दोस्तों, नया हाई होगा। इधर प्रीमियम का तो कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत से लोग मेरे को कहते हैं इंडिया में क्या है ना कि प्रीमियम ग्रो नहीं होते। अरे कौन कहता है प्रीमियम ग्रो नहीं होते? आपके जनरल के प्रीमियम आपने देखे 15-20% से बढ़े, ये लाइफ के देख रहे हो दोस्तों, बढ़िया बढ़े, राइट। हाल है कि हमने कल ये भी बात की कि क्वार्टर वन थोड़ा मुश्किल था ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस के लिए। आप देख सकते हो नेगेटिव ग्रोथ फर्स्ट ईयर प्रीमियम में आया है। आपको ये टोटल प्रीमियम में नजर नहीं आएगा नेगेटिव ग्रोथ, क्योंकि प्रीमियम तो कंटिन्यू आते जा रहे हैं। पिछले साल के प्रीमियम भी ये साल रिन्यूअल में काम लगे होंगे, पर न्यू बिजनेस प्रीमियम से तुरंत पता चल जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, टोटल इंडस्ट्री नेगेटिव रही -1, LIC का नेगेटिव ग्रोथ रहा -7, राइट। पर प्राइवेट प्लेयर ने 11% ग्रोथ किया, उसमें आपका HDFC आउट परफॉर्मर रहा दोस्तों 23%, मतलब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है, राइट। तो हम ये डेटा मान के चलते कि ये क्वार्टर वन में न्यू बिजनेस प्रीमियम में प्रॉब्लम थे सब लाइन, पर HDFC का ग्रोथ अच्छा है। इसकी इफेक्ट दोस्तों आपको रिजल्ट में भी नजर आएगी, राइट। अब जब हम रिजल्ट करंट देख रहे हैं, अभी के रिजल्ट, तो यहां पे मैंने आपको दोनों रिजल्ट दिए हुए, राइट। क्वार्टर 1 के भी रिजल्ट दिए दोस्तों और क्वार्टर 4 के भी, इससे पहले के क्वार्टर, राइट। तो ग्रोथ था दोस्तों ऑलरेडी, जब साल खत्म हुआ 22% ग्रोथ के साथ साल खत्म हुआ। प्रीमियम क्वार्टर 4 में भी अच्छे बढ़े थे, पर क्वार्टर 4 में जो अच्छा नहीं था, जिसके कारण HDFC लाइफ कंटिन्यू करेक्शन में था, वो थे प्रॉफिट दोस्तों, 29% से डाउन थे। तो अब क्या, देखो पूरे साल कोविड के बाद प्रीमियम में कोई तकलीफ नहीं है, धंधे धमाकेदार है, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे थे। ये क्वार्टर में जो प्रीमियम आए दोस्तों, 17% प्रीमियम में ग्रोथ आया। कितना है? 11,508 करोड़ का प्रीमियम। तो आप कहोगे पीयूष भाई कल तुमने बताया वो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो इतना प्रीमियम नहीं था। अगेन दोस्तों, ये कौन सा प्रीमियम है? टोटल प्रीमियम है। देखो मैं लाइफ इंश्योरेंस का डेटा ओपन करता हूं, और ये जो मैंने कल आपको डेटा बताया HDFC लाइफ का 5900 यानी 6,000 करोड़, ये फर्स्ट ईयर प्रीमियम है, राइट। तो इसमें टोटल प्रीमियम मिला दो दोस्तों, पहले साल का प्रीमियम 6,000 करोड़, टोटल प्रीमियम 11,500 करोड़, जो 17% से बढ़ा है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट इनकम जो पिछले साल के क्वार्टर में बुरी थी, बॉन्ड मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिए थे, आपको याद हो तो इन्वेस्टमेंट ने भी अच्छे रिटर्न नहीं दिए। क्वार्टर 4 भी आप देखो अभी भी हावी था, राइट, लेकिन अब सुधरना शुरू हो गया है। क्वार्टर 1 में आप देखो नेगेटिव के बदले पॉजिटिव 11,000 करोड़ की दोस्तों हमको इन्वेस्टमेंट की इनकम हुई, तो दैट्स ग्रेट। प्रीमियम इनकम जितनी ही इन्वेस्टमेंट इनकम ये क्वार्टर पे हो चुकी है, राइट। ये इन्वेस्टमेंट इनकम किस पे होती है दोस्तों? मैंने यहाँ पे AUM दिया हुआ है। आज HDFC लाइफ का 2.5 लाख करोड़ का AUM है, जिसमें 90% जितना बॉन्ड मार्केट में और 10% जितना इक्विटी में इन्वेस्ट होता होगा, तो उस पर भी तो दोस्तों ये लोग कमाएंगे, राइट। तो इन्वेस्टमेंट इनकम लाइफ और जनरल की दोनों की अच्छी रहती, राइट। तो यहां हमने देखा टोटल इनकम 23,000 करोड़ की एक क्वार्टर में हुई, बराबर है। तो आपने 2-3 अलग अलग डेटा देखे। आपने फर्स्ट ईयर प्रीमियम का डेटा देखा 6,000 करोड़, आपने टोटल प्रीमियम देखा 11,000 करोड़, और आपने टोटल इनकम देखी 22-23,000 करोड़।
तो देखा दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस में कितने अलग अलग डेटा होते हैं, कोई एक चीज को लेके आप बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा, राइट। कॉस्ट आपकी बड़ी है, राइट, फिर भी प्रॉफिट आपके बड़े। पिछले साल के क्वार्टर 1 के मुकाबले दोस्तों आपके मार्जिन असल में थोड़े डिक्रीज हुए, राइट, लेकिन अब तक की जो ट्रेंड थी वो आप देखो दोस्तों, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में जो मार्जिन थे पहली बार मार्जिन सुधर के आए, यानी पिछले तीनों क्वार्टर से ये मार्जिन बढ़िया है। तो मार्जिन असल में हम कहेंगे ट्रेंड टू ट्रेंड दोस्तों इंप्रूव हुए हैं, राइट। दोस्तों ये भी कॉस्ट जो बड़ी आप देख रहे हो ये बड़ी है एक्टोरियल लायबिलिटीज की वजह से, जो बेनिफिट्स जो दिए हैं पॉलिसी होल्डर्स को, राइट। सो यस, ये मार्जिन इंप्रूव हम देखेंगे क्योंकि ये हर क्वार्टर में नहीं आने वाला है, बराबर। इन डेटा के आधार पे अब मैं उम्मीद क्या करूंगा दोस्तों, अब तक आपने देखा पिछला साल 22% का ग्रोथ, चलो हम लोग ये साल पिछले साल के जितना करीबन प्रीमियम उम्मीद करेंगे, 21% का सेल्स ग्रोथ में उम्मीद कर रहा हूं ये साल, राइट। और यहां पे मैंने एस्टिमेट लिखे हुए दोस्तों, इस साल 21% का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, पर मैं मार्जिन उम्मीद कर रहा हूं 3.6% के। तो ये मार्जिन को देख के दोस्तों 2500 करोड़ के करीब प्रॉफिट आएंगे, जो जंप होगा पहली बार का दोस्तों 3-4 साल बाद। कितने समय बाद दोस्तों आपने प्रॉफिट को बढ़ते देखा है। तो अगर प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो आपको वो टेक्निकल एनालिसिस में आप कहते हो ना कि ब्रेकआउट आता है तो शेयर दौड़ता है, वो ब्रेकआउट तो देने ही वाला है, वो अभी से मान सकते। एडवांस में आपको इंडिकेटर मिल जाता है कि भाई लाइफ टाइम हाई धमाकेदार सेल्स, 20% से बढ़ते प्रीमियम, जोरदार बढ़ते प्रॉफिट जो 4 साल से नहीं बढ़े, तो ब्रेकआउट क्यों नहीं देगा दोस्तों। ये आप अभी से लिख सकते हो, ये ब्रेकआउट आपको देने वाला है। अब लोगों को लेने दो ब्रेकआउट पे, आप अभी से नीचे से ऐड कर सकते हो, राइट। इसके हिसाब से मैं उम्मीद करूंगा 81% प्रॉफिट बढ़ेंगे, राइट, इस साल। तो ये हमारी कंपनी को करीबन 70,000 करोड़ के प्रीमियम पे ले जाएगा, 2500 करोड़ के प्रॉफिट पे ले जाएगा। फेयर वैल्यूएशन 600 के करीब होती है, अब ज्यादा दूर नहीं है फेयर वैल्यूएशन की अभी भी, राइट। अब लॉन्ग टर्म में क्या दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। नहीं देखा है वीडियो तो पहले वो देख लो दोस्तों। कंपनियां नहीं चलती है, इंडस्ट्री चलती है। देखो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम था, आपकी अच्छी कंपनी भी करेक्शन में आ गई कि नहीं, तो हमेशा इंडस्ट्री पहले देखने की, बोरिंग लगे तो भी पहले इंडस्ट्री, वो काम का है, वही बूस्ट करेगा आपकी कंपनी को दोस्तों, और वही रोक के रखेगा आपकी कंपनी, राइट। तो लॉन्ग टर्म में हम इंश्योरेंस में दोस्तों 12 से 15% का ग्रोथ तो उम्मीद करेंगे, उसमें जो लीडिंग कंपनियां होगी वो ज्यादा ग्रोथ, राइट। तो मैं आने वाले समय में आप पास्ट को ध्यान में रख के आप देख सकते हो 10 साल हो 5 साल हो 19% से ग्रोथ किया एचडीएफसी लाइफ। आने वाले समय में भी दोस्तों ये 60 साल में 2030 यानी अपना ये जो डिकेड खत्म होता है तब तक मैं 18% का प्रीमियम ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ उम्मीद करूंगा। मार्जिन ये जो इस साल सुधरेंगे ये भी कम है, हम एचडीएफसी लाइफ को 4% मार्जिन पे जाता देखेंगे। इसके हिसाब से करीबन हम कह सकते हैं 2 लाख करोड़ के क्रॉस प्रीमियम पे एचडीएफसी लाइफ पहुंचेगा। आपका फेयर वैल्यूएशन 1500 रुपए के करीब होगा, राइट। और आने वाले समय में दोस्तों लोगों की इनकम बढ़ेगी, आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बढ़िया सा बढ़ता हुआ जरूर देखोगे दोस्तों। हम उम्मीद क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम उम्मीद कर सकते हैं ऐसी कंपनी से अच्छा ग्रोथ, 15% कगार से अर्निंग मिलनी चाहिए। 3 साल से नहीं मिली है तो ये नेगेटिव गिन के भी 15% मिलेगी, यानी जिनको 3 साल से नहीं मिली अब 3 साल दौड़ेगा तो ये सब वसूल हो गया ना। 15% उम्मीद करो पर उसमें नेगेटिव आया है तो फिर जंप भी तो मिलता है, राइट। तो मैं आने वाले टाइम में 15% की उम्मीद दोस्तों जरूर रखूंगा। अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैं कंसिस्टेंट डिविडेंड भी उम्मीद करूंगा दोस्तों। कोविड इनको लॉस में नहीं ला सका है, इससे बड़ी और कौन सी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए आपकी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी के। सबसे बुरे समय से दोस्तों ये निकले हैं, तो आने वाले टाइम में आप क्या कंसिस्टेंट प्रॉफिट उम्मीद नहीं करोगे? क्यों नहीं करेंगे दोस्तों। रिटायर लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उनको कंसिस्टेंट इनकम
मिलती जाए, राइट। मैंने यहाँ पे आपको ट्रेंड बता दिया दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पे ईपीएस पिछले साल का, देखो पिछले साल महंगा था, 80 का पी था, राइट। अभी भी ट्रेल पी आपको महंगा लगेगा, 100 का है। क्यों? क्योंकि अभी भी अर्निंग पहला क्वार्टर है सुधरने का, पर जैसे ये 2-3 सुधार के क्वार्टर निकलेंगे दोस्तों, आप पी को सस्ता होता देखोगे, ईपीएस को दौड़ता देखोगे, बराबर है। तो फ्यूचर ईपीएस, फ्यूचर पी देखने का दोस्तों, ताकि हमें एनलाइटन हो, हमें ऐसे इंसाइट मिले जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखेंगे, बराबर। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा की भी मैं बात कर देता हूं दोस्तों। आपको मार्केट शेयर एचडीएफसी का बढ़ता जा रहा है, दिस इज वेरी पॉजिटिव, राइट। आप यहाँ पे मैनेजमेंट के कमेंट में भी देखोगे तो इन्होंने कहा है मार्केट शेयर, प्राइवेट मार्केट शेयर 16% हो गया है पिछले साल के 15% के मुकाबले। तो इसका मतलब ये कि सारी कंपनियां भी बढ़ रही होगी, पर ये उनसे ज्यादा बढ़ रही, तो बढ़िया चीज है फिर तो ये एकदम, है ना दोस्तों। 34% ग्रोथ इन नंबर ऑफ लाइव्स, दिस इज ऑल्सो गुड, राइट। एवीएम 2.5 लाख करोड़ पार हो गया है, तो ये एवीएम जितना बढ़ेगा हमें इन्वेस्टमेंट इनकम भी और मिलती जाएगी, राइट। सो यस, मैं मान सकता हूं दोस्तों 2-3 साल का बुरा समय था, वो अभी यहां से निकलेगा और हम अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी, रैली जो मानो वो हम देखेंगे, राइट। मैंने ये सारे डेटा भी दिए हुए। ये डेटा दोस्तों कल जब लाइफ इंश्योरेंस के डेटा डिस्कस किए तब भी हमने बात की थी, तो आप इन सब डेटा को रिलेट कर सकते हो, राइट। ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड कंपनी वेयर वी कैन हैव लॉन्ग टर्म बेट, राइट। अब चार्ट में आपको बता दूं दोस्तों कंपनी का, दिस इज Q1 एचडीएफसी लाइफ चार्ट। 431 के करीब हमें लेने, आया ही नहीं 431, तो ये तो 50 मीमा से ही घूम गया, राइट। अब बुरे समय में ये करेक्शन में था, तो 431 के करीब लेने का हमारा बनता था। ये लेवल दोस्तों बदलेंगे नहीं। जब टूट रहा था तब भी हम आपको 1035 बताते थे, अब जब चल रहा है तब भी यही टारगेट रखने का ना दोस्तों। 1035 में इस साल या अगले साल जरूर उम्मीद करूंगा मैं प्रॉफिट बुकिंग 1035 पे दोस्तों करूंगा, राइट। So this is all about your HDFC Life. I hope we were able to give some insights, input about your Q1 result. कमेंट में जरूर बताइएगा आप कौन सी कंपनी पसंद करते हो। So thank you very much and best of luck to everybody दोस्तों। जय हिंद।